222 रोमियो के पत्री अध्याय 13 वचन 8 संख्या 222। प्रेम को छोड़ और किसी बात में कर्जदार न होना, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी में व्यवस्था पूरी करे, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहा कि प्रेम को छोड़कर किसी बात का कर्जदार न हो। हालेलुया। क्योंकि प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। प्रेम झंझुलाता नहीं, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम द्वेष नहीं करता, प्रेम जलन नहीं रखता। हालेलुया। 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 प्रेम पड़ोसी की बुराई कुछ भी नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि यह तुम्हारे लिए नींद में जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। इसलिए कि तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, जिस समय हम लोगों ने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत चुकी है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, अंधकार को छोड़कर, काम को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार पहन ले। जैसा दिन को शोभा देता जैसे है, दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले। वैसे हम लोग क्या करें? सीधी चाल चले। न कि लीला कीड़ा न हो, पियक्कड़पन में हो, न बेविचार और लुचपन में हो, न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को ही पहन ले और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। 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 बहुत सारे लोग क्या करते हैं? लीला करते हैं। किसी चीज का जो होता है ड्रामा करते हैं। जैसे कॉलेज के अंदर होता है, बहुत जगह आप देखेंगे नौटंकी होते हैं। पर उनका लीला मत करना, किसी प्रकार का क्रीड़ा मत करना। हालेलुया। हालेलुया। लीला क्रीड़ा। हालेलुया। मतवालापन मत मना, रंगरेलिया मत मना। हालेलुया। रंगरेलिया मत मनाला। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा रात बहुत बीत गया है दिन निकलने पर, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार ले ले। ज्योति के हथियार बाइबल है। इस वचन के अनुसार हम चले। प्रभु ने कहा जैसा दिन को शोभा देता वैसे ही तुम सीधी चाल चलो। कि लीला क्रीड़ा पियक्कड़पन मतलब पियक्कड़पन। लीला मतलब हम किसी प्रकार का ड्रामा न करें, नटंकी न करें। क्रीड़ा का मतलब हम अपना समय बर्बाद न करें ज्यादा खेल कूद में। हालेलुया। 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 पियक्कड़पन न बने। ज्यादा हम क्या करते हैं? दारू पीते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं दारू पीते हैं। हालेलुया। पियक्कड़पन मत बनना। प्रभु ने कहा पीने वाला मत बनना। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। वो अपना चिथड़े पहनने पड़ता है। जो पीने वाले होंगे उनको चिथड़े पहनना पड़ेगा। इसलिए हम पियक्कड़पन न बने। हालेलुया। पियक्कड़ में न व्यभिचार, न लुचपन और न झगड़े करे, न डाह। वर प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो? पहन लो। केवल यीशु मसीह को ही पहन लो, धारण कर लो। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। हालेलुया। शरीर की जो अभिलाषाएं हैं वो मत
पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मत करो, क्योंकि पहले इंसान के अंदर क्या होता है, अभिलाषा बनता है। जब अभिलाषा बढ़ जाता है तो पाप को क्या करता है, जन्म देता है। जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को होना नहीं। हालेलुया। इंसान के अंदर पहले अभिलाषा होता है, फिर वह पाप को क्या करता है, जन्म देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लीला न करें, न पियक्कड़पन बने, न मतवाला हो, न व्यभिचार, न डाह, न ईर्ष्या, न द्वेष। इन सब कामों को छोड़कर हम यीशु मसीह को क्या कर ले, पहन ले। जैसे दिन को शोभा देता है वैसे रात में भी हम सीधी चाल चलें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आगे 14 का, अपने भाई पर दोष मत लगाओ। जो विश्वास में निर्बल है हाँ, उसे अपनी संगत में ले लो, हाँ, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हाँ, एक को विश्वास है कि हाँ, सब कुछ खाना उचित है, हाँ, परंतु जो विश्वास में निर्बल है हाँ, वह साग पात ही खाता है। जी, खाने वाला न खाने वालों को तुच्छ न जाने, हाँ, और न खाने वाला खाने वालों को दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। जी। तो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा जो विश्वास में निर्बल है, कमजोर है, उसको अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु दूसरा जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाले न खाने वालों को तू जाने, न खाने वालों को खाने वालों को दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दोनों को ग्रहण किया, स्वीकार दोनों को किया है। खाने वालों को भी, जो मांस मच्छी खाते उनको भी परमेश्वर ने ग्रहण किया है, उसको भी परमेश्वर जानता है, और जो नहीं खा रहा उसको भी परमेश्वर जानता है। लेकिन एक दूसरे पे कोई दोष न लगाए। तू कौन है जो दूसरे सेवक पर दोष लगाता है? उनका स्थिर रहना या स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता इसके है, स्वामी से ही संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया वह जाएगा। स्थिर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। प्रभु से स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान कोई मानता है। सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है जो किसी दिन को मानता वह है प्रभु के लिए मानता वो है। प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर का धन्यवाद और जो करके नहीं खाता है। खाता जो नहीं खाता है वह प्रभु के लिए नहीं, वो प्रभु के लिए नहीं खाता नहीं, और परमेश्वर का धन्यवाद करता वो है। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि हम में से न न तो कोई अपने लिए जीता है, हम में से कोई अपने लिए और नहीं न जीता कोई है, अपने लिए मरता है। नहीं कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो अगर हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित प्रभु हैं, के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए अतः हम जिए या मरे, या मरे हम प्रभु की ही हैं, केवल प्रभु के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा। वो जी उठा, वो मरे हुए में वो मरे हुए में से और जी जीवितों दोनों का प्रभु है। दोनों का प्रभु, मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? भाई पे क्यों दोष या तो लगाता फिर है? क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता क्या तुम अपने है? भाई को तुच्छ क्यों जानता हम है? सब के सब परमेश्वर के हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े न्याय होंगे, सिंहासन के सामने खड़े क्योंकि किए लिखा जाएंगे। है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध जीवन की कि सौगंध हर एक घुटने मेरे हर सामने एक टिकेगा, मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार हर करेगी। एक ईश्वर की अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को हर एक परमेश्वर अपना को अपना लेखा देगा। अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मालूम हो गया ना? कोई खाता है तो किसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, देखिए वचन को, जो विश्वास में निर्बल है उनको अपनी संगति में ले लो। कमजोर है जो भी विश्वास में क्या है? निर्बल।
अब उनका विश्वास बहुत कमजोर है, उनको क्या कर लो, अपने संगति में रख लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसकी शंकाओं पे वाद विवाद मत करो, किसी प्रकार का जो उनको शंका है, संदेह, उन पे संदेह मत करो। हालेलुया, हालेलुया। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह सब बात नहीं खा। अगर हमारा विश्वास है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं रोक लगाना चाहिए, वो खा सकता है। और जिसका विश्वास है कि नहीं हम नहीं खाएंगे मांस मच्छी, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा ना खाने वाले पे आप दोष लगा सकते हो और ना खाने वाले पे भी दोष नहीं लगा सकते। हालेलुया। अगर जिसकी इच्छा करती है साग पात खाना है तो साग पात खाए, दूध खाए, लेकिन जिसकी इच्छा करती है कि हम भाई मांसाहारी खाए तो खा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। क्योंकि गिर जाना और उठना किसके हाथ में है? अपने स्वामी के। किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया, उसका गिरना उसका उठना किसके हाथ में? अपने स्वामी के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खाने वालों को दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे पे दोष लगाता है? बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं अरे ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा मांसाहारी नहीं खाना चाहिए, आपको तो साग पात नहीं खाना चाहिए। तो जो नहीं खा रहा वो किसी पे आरोप न लगाए, क्योंकि प्रभु भोजन से मतलब नहीं रखता है। आप कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपको भोजन से परमेश्वर नाराज होता तो आखिर पृथ्वी पे क्यों बनाता इंसान को? मछली, ये जितने भी सारे खाने वाली चीजें क्यों बनाता? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था अविश्वासी थोमा। जब सारे चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे अख़मीरी रोटी के समय, उसमें भोजन तैयार हुआ। यीशु मसीह मृतकों में से जब जिंदा होकर 40 दिन पृथ्वी पर रहा, उसी बीच में सारे चेले एक अख़मीरी का त्योहार मना रहे थे, पर उस बीच में यीशु मसीह जीवित वहां पे पूरा हड्डी मांस के साथ पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। तो सारे चेले वहां पे खाने की तैयारी कर रहे थे, मछलियां भूज रहे थे, रोटियां बना रहे थे। उसी बीच में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो गया। प्रभु ने कहा तुम सब डरो मत, मैं हूं। उसने कहा अरे प्रभु आप है, मुझे विश्वास ही नहीं हो सकता कि आप जिंदा हो सकते हैं। क्योंकि उसमें से थोमा जो चेला अविश्वासी था, उसने कहा हमारे प्रभु को हाथ में 9 इंची का खिल्ला ठोक दिया गया है, पैर में ठोक दिया गया, कांटों का मुकुट पहना दिया गया, उनको भालम से मार दे लो, लेकिन मेरा यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, वो जिंदा कैसे आ सकता? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग चेले ने डर रहे थे यीशु मसीह को छूने से। सारे चेले पत्थर छुआ, रोने लगा देखकर, और सारे चेले छुए, रोने लगे। लेकिन अविश्वासी सबसे बड़ा चेला कौन था? थोमा। बोला हमें विश्वास नहीं है कि आप वही है प्रभु। तो उसने कहा थोमा अविश्वासी नहीं, क्या बन? विश्वासी बन। आगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विश्वास की कमी है, इसके वजह से वो लोग कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जिसका विश्वास है सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो अविश्वासी चेला कहता हम नहीं विश्वास करते कि आप जीवित आ सकते हैं, अपना हाथ दिखाइए। उसने कहा जब तक ले मैं आपके हाथ के जो गदेली में उंगलियां डालकर निकालना रहूं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। प्रभु ने कहा तुझे अगर विश्वास नहीं होता है तो डाल कर देख ले। जब अंगूरी डाला अंदर भीतर चला गया तो बोला हाँ प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप वही हैं जो हम लोग के साथ रहते थे, आप वही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मछली जो भूज रहा है ना, मछली का टुकड़ा और रोटियां लेकर आ, मैं तुझे खा कर दिखा रहा हूं। लेकिन प्रभु ने मछली का टुकड़ा खाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मछली का टुकड़ा खाकर अविश्वासियों का क्या किया? जो अविश्वासी थे उनका जो संदेह दूर कर दिया, उनका विश्वास बढ़ा के देख मैं हड्डी मांस के साथ जीवित हूँ, क्योंकि मैं मरा नहीं था। मेरी आत्मा अभी अधोलोक में थी, अभी मैं मरा नहीं था। क्योंकि प्रभु ने कहा मृतकों में से जिराया जाएगा। बाइबल में लिखा है कि मेरा पिता ने कहा था कि तुम पापियों का हाथ पकड़वाए जाओगे, लोग तुम्हें कोड़े मारेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे, यहाँ तक तुम्हें दोष लगाकर क्रूस पे टांग देंगे, फिर तुमको मिट्टी में दबाएंगे, कब्र में रखेंगे और पुनः 3 दिन के बाद जीवित हो जाओगे। तुम जिंदा परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो अपनी आत्मा को 3 दिन के लिए छोड़ा था, लेकिन फिर मैं वही हड्डी और मांस में जीवित हूँ।
अगर तुम विश्वास करोगे तो मैं जीवित, तुम भी जीवित। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उनके अविश्वास को दूर किया। तब सारे चेले गिर के पैर पे रोने लगे और क्या करें गुरुजी, आप हमें छोड़कर कभी मत जाइए। प्रभु ने कहा नहीं, जब तक मैं अपने पिता के पास नहीं जाऊंगा स्वर्ग में, तब तक वो सहायक नहीं आएगा तुम्हारे पास। मुझे अपने पिता के पास जाना आवश्यक है, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा आने वाली नहीं। तुम सब लोग और इस लोग में प्रार्थना करते रहना, क्योंकि तुम सब लोग मुझे देखो। प्रभु ने कहा कि तुम सब लोग मुझे देखो, तुम मेरे गवाह हो, और मेरी गवाही पूरे हिंदुस्तान में करना, पूरे यहूदिया से लेकर यरूशलेम तक। यीशु मसीह जिंदा है हमारा नहीं। और 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे पूरा भ्रमण करते रहेंगे, जिंदा होने के बाद कब्र में 40 दिन तक चेलों के साथ थे। हालेलुया। हालेलुया। फिर प्रभु ने कहा देखो, जैसे मैं मनुष्य का पुत्र, प्रभु ने कहा अपने को, मैं मनुष्य का पुत्र पृथ्वी से, जैसे तुम मुझे पृथ्वी से जाते देखोगे स्वर्ग में, ठीक उसी समय अंतिम समय में एक दिन स्वर्ग से मुझे पृथ्वी पर उतरते देखोगे। लेकिन जब तक मैं नहीं आऊं, उस पिता की बात को जोते रहना। क्या करना? उस पिता की बात को जोते रहना और प्रार्थना करते रहना, और श्लोक को कभी मत छोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। जब तक मेरा नाम पूरा यहूदिया से लेकर यरूशलेम तक हर एक बच्चा बच्चा के जुबान पे मेरा नाम नहीं आ जाएगा, तब तक मैं पृथ्वी पे आने वाला नहीं। इसी प्रकार है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घटना मेरे सामने क्या होगा? दिखेगा, और हर जीव ईश्वर की अंगीकार करेगी। और वैसा ही होगा, परमेश्वर हर एक बच्चे के मुख से अपरंपार स्तुति कराएगा। हालेलुया। 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 वैसे प्रकार देखिए आगे वचन, कोई भी एक दिन को मान के खाता, कोई दूसरे दिन को मान के खाता। अगर कोई खाने वाला खाता है तो उसको आप दोस्त न लगाए कि आप ऐसा क्यों खाते, यार छोड़ दो। और जो नहीं खा रहा तो उससे जबरदस्ती भी न करे कि भाई आप खा ही लो, क्योंकि उसका गिरना, उसका उठना उसके स्वामी पे डिपेंड करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करके कोई खाता है, कोई एक दिन को खाता है, कोई कई दिन को खाता है। और प्रभु कहता है कि प्रभु के लिए यही है। हालेलुया। और जो नहीं खाता है वो प्रभु के लिए नहीं खाता है, और जो परमेश्वर का धन्यवाद करके खाता है, क्योंकि हम में से न कोई अपने लिए जीता न कोई अपने लिए मरता है। हालेलुया। क्यों? अपने लिए नहीं, न कोई दूसरे के लिए। हालेलुया। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो किसके लिए मरते हैं? प्रभु के लिए। वैसे भी मर जाना है, इंसान को उम्र पूरा हो जाएगा, बाद में मर जाएगा, कोई बीमारी आएगी तो भी मर जाएगा। अगर हम प्रभु में मरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जब तक ले प्रभु हमें जीवित रखेगा तब तक ले हम जीवित कर रखें, और प्रभु की सेवकाई करेंगे, प्रभु की प्रार्थना करेंगे। और एक दिन तो मरना सबको अनिवार्य है। संसार में भी रहेंगे तो भी मरना अनिवार्य, लेकिन हम प्रभु में रहेंगे तो भी मरना अनिवार्य। अगर हम प्रभु में रहेंगे तो हमारा आत्मा भटकेगी नहीं, बस एक फायदा है। और दूसरा फायदा है कि हमारा आत्मा स्वर्ग में जाएगी। पहला कि हमारी आत्मा अधोलोक में नहीं रहेगी। जैसे इंसान संसारी लोग मरते हैं तो उनकी आत्मा कहाँ होती है? अधोलोक में। अधोलोक में भ्रमण करती है, वो आत्मा कभी स्वर्ग में जा ही नहीं सकती, क्योंकि अधोलोक का राजा कौन है? इब्लिस। अधोलोक का राजा कौन है? इब्लिस, शैतान। जो आपकी आत्मा निकलती है, जो संसारिक लोग हैं, उनकी आत्मा जब निकलेगी तो आदि अधोलोक में भ्रमण करती है। हालेलुया। 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 तो फिर दोबारा कुत्ते के जन्म पा जाते हैं, बिल्ली के जन्म पा जाते हैं, कभी चूहे के जन्म पा जाएंगे, तो कभी सर्प के जन्म पा जाएंगे, कभी बकले के जन्म पा जाएंगे। अधोलोक को रहेंगे तो शैतान किसी तरह क्या करेगा? उनको दोबारा क्या करेगा? कुत्ता बना के भेजता। लेकिन जब हम प्रभु के साथ रहेंगे तो हमारी आत्मा अधोलोक में नहीं रहेगी, हमारी आत्मा कहाँ चलेगा? सीधा स्वर्ग में चले जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारी आत्मा स्वर्ग में चले जाएगी तो हमें वहां प्रभु के पास सेवा करना है, पौधे को पानी देना है, प्रभु अपने पास बुलाएगा, वहां पे हमें रहना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हालेलुया। 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 तो प्रभु के लिए हम मरते हैं। अतः कोई, हालेलुया, हम जिए या मरे, हम जिए या मरे किसके लिए? प्रभु, क्योंकि हम प्रभु के हैं। हालेलुया। हम जिए या मरे केवल प्रभु में, हम प्रभु के ही हैं। किसके हैं? प्रभु के। याद रखना, आप किसके हैं? क्योंकि प्रभु ने आपको लहू बहाकर आपको मोल खरीद लिया है।
आप किसी अरे गहरे के नहीं है, किसके हैं? प्रभु के हो चुके हैं। बेटा और बेटियां किसके हो चुके हैं? बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में प्रभु कहता, पिता ने जगत से प्यार किया, एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए, बहुत आस जीवन पाएगा। तो हम परमेश्वर की बेटा और बेटियां हो चुके हैं, हम प्रभु के बेटे और बेटियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जो भी जी उठा। हालेलुया, जो भी क्या हुआ हो? जी उठा। वह मरे हुए और जीते दोनों को क्या है? प्रभु। तू अपने भाई पे क्यों दोष लगाता है? तू अपने भाई पे दोष क्यों लगाता है? तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर की अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी पे दोष न लगाए। मत्ती 7 को बोलिए, प्रभु क्या होता है? दोष मत लगाओ, तुम पर दोष